इश्क का प्याला रंग रस का जब देत नैना मरोर। फूल पहुँचे तालु रूह के कायम चढ़ाव होत जोर। कायम चढ़ाव होत जोर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर सार जी, इस सागर का नाम है यहाँ पांचवा सागर इशक का सागर, अर्थात श्री परम धाम में हम लोग आनंद ले रहे हैं कि 8 सागर नूर नीर क्षीर दधि घृत, हम पहुंचे हैं 5वां घृत सागर, जिसका इशक सागर करके कहा जाता है। लेकिन ये सागर ग्रंथ का 5वां सागर है, अर्थात परिक्रमा ग्रंथ में बड़ी रांग 25 पक्ष के बड़ी रांग में जो सागर है वहां का आनंद और ये यहाँ थोड़ा सा धनी के नजदीक से अनुभव होता है। तो मूल मिला में सभी 25 पक्ष परम धाम का केंद्र बिंदु, सारा संसार का महाकारण, ऐसे सूत्र में हमें राजी महाराज पहुंचा रहे हैं। तो श्रीराज जी के अंदर इशक सागर और उसका लहर, श्यामा जी के अंदर उसका लहर 12,000, ऐसे करते हुए आनंद तो वही है। एक बार पहचानना और अनुभव करना ही बाकी रहता है। बुद्धि का खुराक पूरा हो जाएगा और बुद्धि जब समर्पित हो जाती है तो उसका इशक का रस मिलेगा। इसीलिए इलम और इशक, आगे 2 ईश आ रहा है, इसमें इशक का सागर आ रहा है, घृत सागर, मधु सागर, इलम का सागर है। तो हमारे अंदर दोनों फैकल्टी है, इलम भी है, इशक भी है। और इलम के बिना इशक अधूरा, इशक के बिना इलम अधूरा, एक दूसरे के पूरक। यही अनुभव कराने के लिए राज्य महाराज ने सृष्टि की व्यवस्था की है। तो उसको पहचानने के लिए पूरी तरह उन्होंने मोह में डुबाया, स्वार्थ में डुबाया, संसार को दिखाया, फिर ले जा रहे हैं अपने स्थान में। मूल मिला में श्रीराज जी के हृदय को धनी श्रीरावती आत्मा अपने सुंदर सुंदर शब्दों से जो उसमें गुण भर रहे हैं, एक एक उस कृपा का ही, उस इशक का ही अंग बन करके शब्द बाहर आ रहा है श्री प्राणनाथ जी के हृदय से। इशक प्याला रंग रस का जब देता है नयन मरोर। हृदय में प्रेम होता है, लेकिन प्रस्तुत करने का जो रीत है वो कान से श्रवण करके अपने शब्दों से हमारे शब्द को स्वीकार करते हैं कान द्वारा, वो भी प्रेम का ही है। और जैसे हमारे शब्द और हमारी प्रेममय भाव को जब वो सुनते हैं तो उनका आंख से फिर प्रेम प्रकट होता है, तो आंखों से देखते हैं। तो जैसे ही देखते हैं तो उनकी इतना प्रेम उगड़ आता है अंदर से कि फूल पहुंचे तालु रूह के, अर्थात वो जो प्रेम का जो भाव है, फूल एकदम फ्रेश, और वो इतना मतलब प्रेम का गाढ़ा प्रेम है जो उन्होंने कहीं खर्च नहीं किया। उन्होंने संसार में जीव को भी अगर उन्होंने प्रेम किया है तो फिर ब्रह्म सृष्टि को थ्रू किए हैं। उन्होंने ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही ये प्रेम रखे हुए हैं। तो कहीं उनका पातशाही के अंदर जो प्रेम है उससे थ्रू 5 तत्व का और जीव का मुक्ति किए हैं। लेकिन उनके जो भाव वाला जो प्रेम है वो तो श्री ब्रह्म सृष्टियों के लिए।
तो जब इंद्रावती आत्मा धनी का जो एकदम सीक्रेट गुह्य हृदय का प्रेम को दर्शन करती है तो अपने ही तालु तक पहुंचता है, अर्थात वो प्रेम तालु जो होता है, ये जो मुखारविंद से ऊपर का भाग जो है पूरा अपने शरीर में सिंचन हो जाता है। तो वो रूहा ब्रह्म सृष्टि श्री इंद्रावती आत्मा अंदर से राज्य के प्रति इतना कुर्बान हो जाती है कि बचता कुछ नहीं अपना, इतना प्रेम का दर्शन हो जाता है तो पूरा रग रग में चढ़ जाता है। ये कायम चढ़ाव है, ये अखंड रंग चढ़ गया है प्रेम का। अभी ये संसार को देख करके उतारना नहीं है। उसके बाद तो जितना संसार सृष्टि देखते श्वास श्वास धनी का ही प्रेम उभरता जाता है। नॉर्मली संसार में लोग प्रेम शब्द से एकदम फ्लक्चुएट हो जाता है, बहुत ऊपर चढ़ाव रहता है, ऐसा नहीं है। यहाँ संसार में प्रेम नाम का ऐसा रिफ्लेक्शन है, मोह को ही प्रेम बोले हुए, इसलिए बहुत कभी कभी सूख जाता है, कभी कभी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हरा हरा भरा दिखता है। तो ये तो संसार में अनुभव कर ही रहे हैं लोग। एक आपस संबंध लगाते हैं, शुरू शुरू में एकदम बहुत ही प्रेम भाव जैसा लगता है, तो धीरे धीरे जब ये शरीर शिथिल होता है तो सब चला जाता है। ये मोह का बात ही अलग है। इन सब से हट के अखंड प्रेम, शाश्वत प्रेम जो परमात्मा ने अपने पास में रखे, उसको वाणी द्वारा धीरे धीरे हमारे अंतस्करण को जगाते हुए, प्रेम को चखाते हुए, संसार का मोहग्रस्त प्रेम को दिखाते हुए बढ़ा रहे हैं आगे। तो चढ़ते चढ़ते श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय कह रहा है कि कायम चढ़ाव होता जोर। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि ये धनी का प्रेम मेरे परात्म स्वरूप से होकर के सुरता द्वारा इसी खेल संसार में मेरा अंग अंग में वही प्रेम का दर्शन हो रहा है, जिसमें बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं, कोई घटबड़ नहीं। शाश्वत प्रेम का रंग मेरे तालु में चढ़ रहा है, अर्थात मेरे रग रग में भर रहा है। कई सुख अंग स्वरूप के, कई सुख रंग रसाल। धामधनी का स्वरूप देख रहे हैं, मुलमिलावा सुंदर बैठक, कई सुख अंग स्वरूप के 12,000 ब्रह्मात्माएं अपने 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 परात्म स्वरूप से धनी का स्वरूप देखती हैं। तो कई सुख अंग अंग में, एक मुलमिला का बैठक में जो प्रेम लीलाएं जो दर्शन हो रही है, अब वो नजरिया तो 25 पक्ष परम धाम में यत्र तत्र धामधनी का ही स्वरूप है, तो सुख तो बढ़ेगा ही। कई सुख रंग रसाल, पूरा रसयुक्त हो करके, जैसे कोई फल हो उसका छिलका भी फेंकना ना पड़े, बस पतला सा छिलका है जिसने रस कवर करके रखा हुआ है। अगर वो छिलका हटा दिए तो रस टपकना शुरू हो जाए। ऐसे ऐसे फल रहते हैं, पूरा रस भरा हो। ऐसे संसार में ऐसे ऐसे भक्त है जिनके हृदय में भाव भरा हुआ है भगवान के प्रति। संसार में ऐसे ऐसे पतिव्रता हुए जो अपने पति के लिए अंग अंग में कुर्बान भरा हुआ है। इन सभी उदाहरणों का सिद्धांत रूप श्री राजी स्वरूप, जिनको शास्त्रों ने प्रेम स्वरूप कहा, जिन्होंने ज्ञान स्वरूप कहा, ऐसे श्री राजी का स्वरूप मूल मिलाव में। और जितने भी परम धाम के स्पॉट है, यत्र तत्र सिंहासन है, यत्र तत्र राज्य विराजमान है, सभी कहीं से भी हो,
उस प्रेम का ही मूर्ति है, प्रेम का ही स्वरूप है। वहां पर कुछ छांट करके कुछ करना नहीं। जिस प्रेम में शाश्वत गुण है, जिस प्रेम में बस प्रेम है, वो ऐसा नहीं कि कुछ कार्य करे और प्रेम के प्रस्तुत करे। उनका काम ही है प्रेम का। कई सुख मीठी जुबान है, वो स्वरूप ही प्रेम होने के कारण अगर बोली आवाज से निकलती तो भी प्रेम। सभी गुण अंग इंद्रियों का धर्म ही प्रेम है। वो भाव को ये अंतस्करण से कुछ यहाँ दर्शन हो जाए तो परमहंस हो जाएंगे। गुरुजी मंगलदास जी जैसे परमहंस हृदय प्रेम के विषय में कहते हैं कि ये सत्संग में सबको बुला करके वे धामधनी का प्रेम का दर्शन करते। सत्संगत में प्रेमी जनों को मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। उनके मुख से वो प्रेम भाव को दर्शन करते करते शब्द निकल आया। इस तरह से सदगुरु महाराज वो प्रेम को दर्शन कर रहे, लेकिन यह अनुभव कैसे करें? तो खिजड़ा के पेड़ के नीचे बैठक रखते हैं और सब उन प्रेम माया राजी महाराज के हृदय का अंगना स्वरूप सुंदर साथ श्याम जन अंग सुंदर साथ उनको इकट्ठा करके दर्शन करते हैं। सदगुरु महाराज और गंगा जी भाई उन प्रेम के लहरों को सुंदर साथ को रसोई का चौक में दर्शन किए भाव से भोजन कराते हैं, प्रसाद करा दिलाते हैं, उछल उछल करके परोस के देते हैं। जब तक ये शरीर रहे और यही प्रेम भाव से उछलना है। बाईजू महारानी श्री पद्मावतीपुरी धाम में जब 11 साल रहे, सभी मोमिन इसी भाव में हुए। इसलिए घनीभूत श्रीराज जी महाराज मूलमिला का प्रेम को देखते हुए द्रवीभूत वो प्रेम वहां से ब्रह्मात्माओं के हृदय में आते हुए, और वही ब्रह्म आत्माएं ब्रज में आई तो कितना प्रेम की लीलाएं शास्त्र गायन करते। उसी प्रेम के कारण बंसी में दौड़े तो रास के प्रेम की लीलाएं उसी के लीला है। ऐसे करते करते सदगुरु महाराज तक की वो लीला को देखते हुए आज तारतम्बानी वितक ग्रंथ द्वारा वही प्रेम का दर्शन, वही लहर का दर्शन है। तो घनीभूत रूप मूलमिलाव में, द्रवीभूत में अपने सुंदर साथ आमने सामने जो भी लीलाएं, जो भी कार्य हो रहा है सब प्रेम का ही है। सबका महाकारण प्रेम ही है। इसीलिए जब हम अपने वर्तमान शरीर तक जैसे खून शरीर में संचार हो रहा है, ऐसे प्रेम संचार हो जाए तो फिर यहाँ जो कार्य करें, यहाँ जो बैठक बैठे सब मूलमिलाव आई है। सब वही परम धाम का ही प्रेम का संचार दर्शन करते हैं। तो जा करके जेने दर्शन नेत्र ठहरे अने वचन कहे ठहरे अंग। इस भाव से जो विचरता है, जो सुंदर साथ इस भाव से परम धाम से अपने जागरण लीला के वर्तमान तक जो जोड़ते हैं, अब उनको, उन आत्माओं को उधर इधर वाली बात ही नहीं रहती। जैसे वेदांत सर्वम खलिदम ब्रह्म कहता है, उसी तरह इन आत्मा को सर्वम प्रेम स्वरूप हो जाता है। उतना समझ से जब प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है तो आमने सामने न किसी का दोष देखने का, न किसी का निंदा। उसका नजरिया ही प्रेम में पहुंच जाता है। कई सुख अंग स्वरूप के, कई सुख रंग रसाल, कई सुख मीठी जुबान। राज्य के मुखारविंद से मीठी जुबान का दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राज्य तो अनंत स्वरूप अनंत आत्माओं में होकर के मीठी जुबान है।
तो राज्य का मीठी जुबान से तो अक्षर ब्रह्म द्वारा धरती में जो शास्त्र भी आया तो भी मीठी जुबान का ही है। तो राज जी अपने संपूर्ण धर्म शास्त्रों के माध्यम से अज्ञान का खेल भी दिखाए, ज्ञान का खेल भी दिखाए, मोह का खेल भी दिखाए, प्रेम का खेल भी दिखाए, तो स्वयं प्रेमी बन करके ब्रजरास लीला भी पकड़ाए। तो उनके ज्ञान के अंदर ज्ञान द्वारा मिश्रित जो प्रेम है, वो शास्त्रों का ज्ञान के पीछे उनका ही प्रेम का परिचय देने का प्रयास है। तो मीठी जुबान के विस्तार कहाँ तक देख सकते हैं। कई प्याले देता रस रसाला, कई प्याले, इन सब प्रेम को समझने वाले आत्माओं का हृदय रूपी प्याला। तो ब्रह्मात्माओं तो मेन प्याला हो ही गए, प्याले से प्याले में दिए, प्याले से प्याले में दिए करते हुए गुरु परंपरा से अपने हृदय तक धनी का ही प्रेम तो आ रहा है। गुरु परंपरा प्याला रूप से देता रसलाल प्रेम, गाढ़ा प्रेम, लालिमा युक्त प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उन साफ सुथरा प्याला ब्रह्मा सृष्टि के हृदय रूपी प्याला से, निस्वार्थ हृदय, स्वच्छ प्याला हृदय, बहते हुए स्वच्छ गुरु के स्वच्छ हृदय से स्वच्छ ज्ञान, जिस प्याला, जिस ज्ञान से, तारतम्य ज्ञान से हमें स्वच्छ प्रेम का दर्शन हुआ, तो हृदय निस्वार्थ हो गया। यत्र तत्र अंग अंगों में प्रेम ही प्रेम है। ऐसा पांचवा स्वरूप ईशक का सागर, अपने गुणांग इंद्रियों में वो सागर व्याप्त, जैसे कि मछली पानी में डुबकी लगाती है, ऐसे ही इंद्रावती आत्मा का हृदय जो प्रेम में डुबकी लगाती है, उसको कहीं से भी अप्रेम मोह संसार दिखता ही नहीं। कई सुख अमृत सिंचत, जो रोप सिंचत बनमाली। जैसे एक माली वृक्ष लगाता है, उसके बाद वो पानी सिंचन करता है, ऐसे ही शिवाजी महाराज का हृदय मूल जड़ श्यामा जी महारानी के हृदय में प्रेम का भंडार भर देते हैं। श्यामा जी महारानी का नूर से 12,000 ब्रह्मात्मा सिंचन होते हैं। 12,000 ब्रह्मात्माओं की सिंचाई से सारा 25 परम धाम आनंददायी, और राज्य का ही 7 अंश के अंदर जितना प्रेम भंडारा है, अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनना प्रेमी है। तो ये सुख अमृत सिंचता, जो रोप सिंचता बनमाली। ये सृष्टि का बीज भी रखा तो प्रेम के ही लिए रखा हुआ है, इसलिए प्रेम से ही उत्पन्न है नारायणी सृष्टि। तो वो प्रेम तो माली ने जड़ में डाला था, फल तक वही रस पहुंचा। इन विद नयनो सिंचत, धनी का उस मुलमिला के बैठक में जो आंखों में जो प्रेम है, उस प्रेम में खेल सारा कवर कर लिया है। और सभी ये खेल का एक एक तत्व, एक एक कण जो है धनी की नजर के सामने है, क्योंकि वो जानते हैं ब्रह्मात्माओं को इस खेल दिखानी है, तो इस खेल के पीछे जो प्रेम है उसका दर्शन कराना है। तो इंद्रावती आत्मा तो देखनी शुरू कर दी। इन्हें विदा नयनो सिंचता, रूहा क्यों न लेवे गुलाली। तो इस तरह से समझने वाली ब्रह्मात्माओं को मूल मिलाओ के आंख में लालिमा क्यों नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से सिंचित उन परात्मा का स्वरूप में प्रेम का लालिमा, वो जो प्रेम का छटाएं क्यों नहीं झलकती, जरूर झलक रही है। जो कछु बोले रूहा मुख थे, सुनी के सुने हक कान। ऐसे प्रेममय ब्रह्मात्माएं बोलती भी है तो राज्य के विषय में क्या, वह स्वार्थ के लिए थोड़ी ना बोलती है।
जो कछु बोले रूह मुख थे। ऐसे समझदार इंद्रावती आत्मा जैसे सदगुरु जैसे आत्मा जब राज्य से बातें भी करते हैं तो किस विषय में बातें करते हैं? तो तारतम बानी सब बातें ही तो है। सदगुरु महाराज प्रेम की बातें ही तो कर रहे हैं। कोई एक नया सुंदर साथ आएंगे तो उनके लिए क्या नेक करूं, कोई लेके आता है सुंदर जगह के तो इनको क्या अच्छा करूं। इसने तो पूरा भवसागर का जन्म मरण पार करते हुए राज्य के प्रेम में आए करके सदगुरु महाराज गलित गात होते हैं। तो ये क्या है? सारी बीता का एक एक घटना उसी प्रेम की प्रस्तुति है। कोई घटनाएं प्रेम से बाहर है नहीं। जो कछु बोले, जो कुछ खेले, जो कुछ करे रूहा मुख थे, गुणांग इंद्रिय से चाहे पैर से चले। तो प्राण जी महाप्रभु की सारी 20,000 किलोमीटर की यात्रा प्रेम की तो यात्रा है। उद्देश्य क्या है? धनी जगह एकली में जगह 12,000, तो प्रेम ही तो है। तो मुख से जो बोले धनी सुनते हैं, सुन्नी के सुने हक कान, कान से सुंदर रूप से सुनते हैं। तो कोई हमें कान में कुछ कहता है तो हमारा अगर उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है तो उनका हम बात सुनते हैं। अगर उस व्यक्ति पर प्रेम नहीं है तो हम नहीं सुनते। हमारा एक लिमिटेड अनुभव। थोड़ा छोटा सा बच्चा है, तोतली बोली बोल रहा है तो उसको बात सब सुनते हैं क्योंकि तोतली बोली सबको अच्छा लगता है। तो ये स्वभाव है ना हमारे अंदर। उसी स्वभाव को बृहत रूप देना है। सभी आत्माओं का आर्त पुकार ब्रह्मात्मा सुनते हैं और ब्रह्मात्माओं के पुकार जो श्री राज जी महाराज सुनते हैं। जो कछु बोले रूहा मुख थे, सुनी के सुने हक कान। ऐसा मीठा जवाब तो है देवही, कोई ना सुख इन समान। इन सारी गुण हम भी यहाँ पर पारिवारिक दादाजी हो, सभी पोताओं का पोतियों का बात सुन करके जवाब देते हैं। थोड़ा बहुत कुछ रिफ्लेक्शन प्रेम यहाँ भी मोह है बैकग्राउंड में, लेकिन एक्सप्रेशन है। जैसे सूर्य आकाश में और शरीर यहाँ पर खड़ा है तो शरीर में मैंने हाथ हिलाया तो छाया में हाथ हिलता है। ऐसे ही मोह में कुछ कुछ अनुभव देने के लिए धनी ने खेल बनाए, लेकिन ये छाया और सूर्य में बहुत फर्क है। यहाँ पर जो प्रेम की बात हो रही है वो प्रेम की ओरिजिनल स्वरूप है, सूर्य की तरह है। धनी जो कान सुनना, ब्रह्मात्माओं का प्रेम का शब्द सुनना, सब सूर्य और उसकी किरण की बात है। और उदाहरण जो है यहाँ पर हम कहीं कहीं ऐसा दिखता है जो बोलते हैं वो छाया की तरह है। ये जगह ही झूठा है, संसार ही झूठा है, यहाँ का प्रेम नाम का उत्पन्न करने वाला धातु झूठा है। जिसके साथ प्रेम कर रहे हैं वो छाया है, जिसके साथ प्रेम ले रहे हैं वो छाया है। शब्द प्रेम ही छाया है। शब्द जो प्रेम है ना वही छाया है। सपना में माँ चिल्लाना जैसा है। जैसे सपना का पेड़ पौधे नदी नाला, जागने के बाद कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही राज्य का हृदय का ये प्रेम देखने के बाद संसार में कहीं प्रेम दिखता ही नहीं। प्रेम दिखता ही नहीं। हाँ, तो अभी अभी आपने बोला सारा संसार प्रेम में, हाँ वो रहता है। प्रेम देखता ही नहीं मतलब यहाँ पर मोह में किसी का अटैचमेंट, किसी का आसक्तिपना, किसी से जो
खुश करने के लिए, अपने काम बनाने के लिए अनेक प्रकार का हथियार फेंकते हैं, इसमें वो नहीं रहता है। मतलब वो सब झूठा मसाला है। और इतना होश में रहते हैं कि इनके जो शब्द जो निकल रहा है, फुसलाने फसलाने जो भी है, परमात्मा का ही प्रेम की बातें कर रहा है, लेकिन ये अज्ञान में झूठा लिमिटेड वजूद से लिमिटेड शब्दों द्वारा ये बोल रहा है। उसी जगह में फिर शब्द 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 वेदों में, उपनिषदों में अवतारी पुरुषों ने, अवतार रूप ने बहुत सारे शब्द प्रेम की भाषा बोले हैं। उनमें कुछ शाश्वतता झलकता है, जैसे श्री कृष्ण लीला में ब्रज की शब्द, रासलीला के शब्द, ये परमात्मा ने स्पेशल शब्द प्राय, वही काल माया का ब्रह्मांड, काल माया योग माया का ब्रह्मांड तो पहुंचता है। काल माया का शब्द भी तो होगा ना, योग माया का शब्द भी तो होगा ना। खाली योग माया का स्वरूप ही रहता है कि शब्द भी रहता है? ऐसे ही जागनी का ब्रह्मांड है, तो जागनी का ब्रह्मांड में जागनी का शब्द भी तो होगा ना, जागनी का प्रेम भी तो होगा ना। वो जागनी का शब्द, जागनी का प्रेम जो परब्रह्म परमात्मा की बातें करें, परमात्मा के स्वभाव की चर्चा करें, वो तो परमात्मा ही रूप हो गया ना फिर। इसीलिए जिसको वो परमात्मा का प्रेम रूपी शब्द पकड़ में आया, संसार के झूठे प्रेम में उसका उलझन नहीं रहता। कहने का मतलब वो एरिया ही अलग। इसीलिए कोई ऐसा मत सोचो कि वो परमात्मा का प्रेम यहाँ नहीं है, नहीं मिला। ऐसे भी हैं वो परमात्मा का प्रेम में रमने वाले भी है, राज्य का प्रेम समझ करके रमने वाले हैं, लेकिन उसका मिले न कासों तान, उसका इस संसार के लोगों से ताना माना नहीं मिलता है, लेकिन है। इस तरह से सिंद्रावती आत्मा राज्य के प्रेम की धारा से बातें करती है। कई सुख अमृत सिंचत, ज्यों रूप सिंचत बनमाली। श्रीराज जी के हृदय का प्रेम ने सिंचन किया हुआ ही सारा परम धाम है, सारा अक्षर ब्रह्म है, अक्षर का बेहद प्रेम से सिंचित है। और इवन सपना में आया हुआ खेल में भी सुख व्यास के भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजरास। उस ब्रजरास लीला में भी उसका प्रेम को प्रस्तुत कराते हुए तारतम वाणी द्वारा वो प्रेम कहाँ का है करके प्रश्न डाल करके जागने के ब्रह्मांड में तारतम वाणी द्वारा वो प्रेम को यहाँ ले आकर के सभी जीवों को मुक्ति का धारा भी उसी प्रेम में दी। इसलिए राज्य के दिल से लेकर के संसार के जीवों के दिल तक प्रेम का ही लीला तो है। लेकिन अब कौन कितना समझता है, कौन कितना समझता है। त्रिंद्रावती आत्मा जो समझी है वो हमें समझना है। इन विद नयनो सिंचत, इस तरह से ज्ञान का नयन, तारतम ज्ञान का नयन से राज्य का नयन को देखेंगे तो वहां प्रेम का नयन ने सारी चीज सिंचन की है। रूह क्यों न लेवे गुलाली जी। तो ये समझ की जो गुलाल है, समझ की जो लालिमा है, श्रृंदावती आत्मा के हृदय का दर्शन करिए, कितना प्रेम की लालिमा से भरा हुआ है। उनके एक एक धड़कन प्रेम से दिखाई दे रहा है। इन्हें विदा नयनो सिंचत, जो कछु बोले रूहा मुखते सुनी के सुने हक काना। ऐसा मीठा जवाब तो है देवही, कोई न सुख ही न समाना। अब इंद्रावती आत्मा कहती है कि जो जवाब उनको मिलता है धामधनी ने वो बात सुन करके, इस सुख के बराबर कुछ है नहीं। तो ऐसा मीठा जवाब तो ये दे वही।
सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्ण करते, मैं कहीं नहीं देखती। तो जवाब क्या दिया, मुझे उठा के तुम बैठो, अभी तो होना एक ही जगह से। तो इंद्रावती आत्मा का जवाब इतना सुंदर लगा कि कम से कम उन्होंने वचन तो दिया कि समय आने पर होगा। तो पूरा हृदय का जो एक अधूरापन जो हो रहा था वो पूरा हो गया। तो अंतरात्मा से अनंत अनंत प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन हमें अपने आप को पात्रता के लिए तैयारी होना है। इंद्रावती तो बोलती है, ऐसा मीठा जवाब तो है देव, कोई ना सुख ही न समान, अरस परस सुख दे वही। श्रीनावती आत्मा के हृदय के लिए तो राजी महाराज का प्रेम अरस परस, जैसे हम संसार में एक आपस में अरस परस बोलते हैं, उनका परात्म और परमात्मा परमधाम का प्रेम अरस परस। सुख दे वही नाही इन सुख को पार, ये रस ईशक सागर को अरस रूहे पीवे बारंबार। अब ये प्रेम भाव की लीलाएं तो ब्रह्मात्मा बार बार पीती है। यीशु का सागर पांचवा, ईशक का सागर दिलहक। इस तरह से ये एक ईशक का सागर को ही लेकर के मैं प्राण जी बोल रहे हैं, ईशक का सागर को ही लेकर मैं चिंतन कर रहा हूँ। पांचवा सागर करके बोला हूँ, ईशक का सागर दिलहक करके बोला हूँ, लेकिन हर वस्तु में साइंटिफिक अप्रोच है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन जैसा। सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, सतपूर्ण चिद और आनंद से अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से सुंदर से एक में सब गुण भरा हुआ है। इस तरह से पहले हमारे हृदय में वो बैठा दिया है, पंचीकरण नवनीकरण। ऐसे यहाँ थोड़ा सा हमारा दिल दिमाग को एक तरफ केंद्रीभूत करने के लिए, जैसे किसी को घुंघरू का आनंद दिलाना स्पेशलिस्ट है तो घुंघरू ही बजाएंगे, बाकी सब आभूषण ठप रहता है, खाली घुंघरू ही की आवाज निकालते। किसी का चेहरा के कला दिखाना तो अन्य नृत्यकार जो है स्टैचू रहते हैं और एक ऐसे कंसर्शन देते हैं कि पूरी तरह आनंद लेने का उनका चेहरा है, तो सभी कला इनके पास है। इसी तरह पांचवा सागर ईशक करके ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो एक सागर में सभी सागर है। नूर सागर में आठों सागर है, नीर सागर में आठों सागर है, और परम धाम के बड़ी रांग में भी वही है, मूल मिलावा है, मूल मिलावा में बड़ी रांग। यत्र तत्र 25 पक्ष परम धाम ने एक नंबर दिए 25, और अनंत 25 पक्ष है, कोई गिनती करके पार नहीं है महाराज। इसीलिए थोड़ा थोड़ा हृदय हमारा हृदय में समाने के भांति पांचवा, छठवां, 8 सागर, 25 पक्ष करके एक चैतन्य एरिया दे रखे, कम से कम वहां का रस पीना शुरू। जब रस आने लगेगा वहां सागर का लहर तो और कम है, उतना ज्यादा लहर परम धाम की खेल। सागर के लहर में पानी ही है बस, वहां पर जमीन, उस लहर में सूखा जमीन बालू नहीं देख सकते। ऐसे परम धाम का सुरता जब जगने के बाद वहां प्रेमी प्रेम देखते हैं, वहां पर कोई संसार भव सागर का ये झूठा क्या क्या ये कुछ नहीं है। ये तो उन आत्माओं के जगह नहीं। ऐसे आत्माओं को कैसे पूछे हम कि परम धाम किधर हैं, राजी महाराज किधर हैं, राजी महाराज का नजर हमारे ऊपर है नहीं। तो परमहंस लोग हंसते हैं। इसलिए तो छोटा सा अनुभव भगवान रामकृष्ण परमहंस जी एक भक्त को देते हैं कि माता आकर के आपसे बात करती है तो हमारे घर भी भेज दीजिए। अब कब आऊंगी बोलिए माता ने करके पूछते हैं। माता ने कब आऊंगी बोली है, तो भगवान बोलते हैं हाँ बोलिए।
तो मेरे पास भी भेज दीजिए। ठीक है, बोल तो दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा एड्रेस तो दे के जाओ। बेचारा भोला था, एड्रेस दे दिया। भगवान रामकृष्ण पूछते हैं कि ये तो तेरा घर का एड्रेस है, मैं तो तेरा एड्रेस मांग रहा हूँ। फिर दुकान का एड्रेस, ये तो दुकान का है भाई, मैं तेरा एड्रेस मांग रहा हूँ। तो भी तपस्वी थे परमहंस, उनका शब्दों का बाण पहुंचा तो व्यक्ति सही अर्थ में मेरा एड्रेस क्या है, तब तुरंत तब बोल दी। उनके दूसरा फॉरेन फॉरेन पार्टिकल घुसने नहीं थे उसी समय में। बस 30 दिन तेरा आत्मा का एड्रेस मिल जाएगा ना, माता वहीं प्रकट होएंगे, मुझे भेजने की जरूरत नहीं। कम से कम 14 लोग के परिष्कृत एकदम भक्ति त्याग द्वारा एक माता सृष्टि सनातन के एक शक्ति को लेकर के भी संसार के उत्तम जीव यहीं पर कितना प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसे माताओं का अक्षर ब्रह्म के अंदर सुमंगला शक्ति से लेकर के चिदानंद लहरी से ले जाकर के श्यामा जी महारानी अक्षरातीत परम धाम के अलादिनी शक्ति, वहाँ का प्रेम स्वरूप दिया हुआ हमें सुंदर साथ का हृदय, अभी तक राज्य कहाँ है, परम धाम किधर है करके पूछते तो तारतम का बदनाम नहीं है। इसलिए तारतम परमात्मा को कहाँ किस तरह से वर्णन कर रहा है। अद्वैत स्वलीला द्वैत मुख से बोले और स्वयं तो अद्वैत को अद्वैत रहे, स्वयं तो द्वैत को द्वैत रहे कि राज्य कहाँ है, राज्य प्रेम नहीं करते हैं, राज्य कितना दूर की व्याख्या कर रहे हैं। सब अज्ञान ने किया, बुद्धि में ऐसा पर्दा लग गया है कि दूर के दूर है। तो वो पर्दा अहंकार का पर्दा है, जो भी कर रहे हैं कि मैं से कर रहा है। इसलिए वो मैं वाला चैप्टर जिस दिन जल जाएगा फिर तो बाकी रहे खुदा। प्राणा जी इस दर्जा से अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। अब बीतक द्वारा प्राणा जी का मेहनत, अन्य ग्रंथों द्वारा प्राणा जी का शब्दों को देखते हुए निखारते हुए प्राणा जी हृदय का दर्शन करेंगे तो परमधाम वहीं झलकेगा। लेकिन हम अपने शब्दों से लक्ष्य तो पकड़ लिए हैं, लेकिन उन्होंने आचरण कैसे किए हैं, वो 150-200 साल गैपिंग करके महात्मा आते हैं तो कुछ भूले भटके लोगों को अपने आचरण से लीला दिखा के जाते हैं। उनमें से एक परमहंस स्वरूप गुरु जी मंगलदास जी को हमने जीवन अपने साक्षात उनके आचरण से देखा, तो उनका कुछ सुक्तियों से एक फॉर्मूला मिल जाता है कि ये चौपाई का इस तरह से इन महात्माओं ने, परमहंसों ने, मोमिनों ने अनुभव किया है। तो उतना प्यास होकर के जब भी हम वाणी में प्रवेश करते हैं तो अपने जीवन को ही उसी स्वरूप में खड़ा कर देते हैं धामधनी। तो अपने जीवन शैली से ही दासजी महाराज स्वाद देते हैं। जो कछु बोले रूहा मुखते सो नीके सुने हक कान, ऐसा मीठा जवाब तो ये दे वही कोई न सुख ही न समान। अरस परस सुख दे वही नाही न सुख को पार, ए रस सख सागर को अरस रूहे पीवे पीवनार। ए सुख सागर पांचमा, इसक सागर दिल हक, पहले 4 देखे सागर, नूर नीर क्षीर दधि 4 देखे, ये 5वां है। कोई ना हक दिल माफ हक। अब प्रेम इसक बैठने का जगह तो हृदय ही है, इसलिए ये प्रेम का सागर राज्य के दिल ही पहुंचा रहा है करके प्राणा जी बोल रहे हैं। दिल में ही पहुंचा देता है ये सागर का चिंतन करने से। इसका मतलब ये नहीं कि फिर गुना अंग इंद्र में, जैसे घर बनाते हैं तो हम घर में रसोई का चौक, पूरा घर का
सदस्य जहाँ जहाँ अपने अपने कमरे में जहाँ जहाँ भी रहे, लेकिन भोजन के लिए रसोई के चौक में आ जाते हैं। और रसोई के चौक में जैसा भोजन बनता है वही पूरा शरीर में संचार करता है, और फिर वो कमरे कमरे जा करके अब किस भाव से लेते हैं रस, तो रस अब वो भाव से लिया रस है तो सभी कमरे कमरे में भाव संचार हो जाता है। अब वो कामी, क्रोधी, लोभी रूपी और गुण डाल करके उस भोजन में उस डाल दिए तो फिर वही काम करे। तो जैसे रसोई का जो केंद्र बिंदु होता है, ऐसे पूरा गुणांग इंद्रियों में ये प्रेम से सिंचन होने वाले हृदय में, हृदय का दर्शन कर रहे हैं इंद्रावती आत्मा। राज्य के हृदय में प्रेम का सागर इस तरह देगा जिससे धनी का रग रग प्रेम से है, और धनी का उसमें से श्यामा जी रूपी प्रेम प्रकट हो रहे हैं, 12,000 रूपी प्रेम प्रकट हो रहे हैं, खूब खुश वाले। उसके बाद 64 थंब गलैचा से लेकर के पूरा बड़ी रंग तक प्रेम ही प्रेम का सिंचन वाइब्रेशन की तरह फैल रहा है। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। तो सामग्रियों को 25 पक्ष सामग्रियों को गिनाने का मतलब है प्रेम का दर्शन। महाभारत का युद्ध के पीछे धृतराष्ट्र का मोह, पुत्र मोह से महाभारत दिखता है। दुर्योधन का अहंकार से कौरवों का नाश दिखाई दे रहा है। ये बेटा और बाप का मोह का, अंधकार का, अज्ञान का विस्तार से संपूर्ण अंधकार छाया है, ये प्रष्ट दिखता है। रावण का कामी बैग शक्ति से उसने लंका नाश किया है। तो ये संसार में ऐसे नेगेटिविटी संचार प्रष्ट दिखता है। वही जगह में परमधाम की आत्माएं राज्य के हृदय द्वारा प्रेम देखने का यहाँ व्यवस्था हो रही है। अरस परस पहले 4 देखे सागर, कोई ना हक दिल माफक। हक के दिल में जो, ऐसा नहीं कि फिर अन्य अंगों में महत्व नहीं, ये कंसंट्रेशन ध्यान दिल को करवा रहा है। दिल माफक हक के तो एक खेल दिखाई है बेबरवा। अब वहाँ हक के दिल में खेल भी है, संसार भी है, लेकिन उस हक के दिल का खेल के पीछे आत्माओं के प्रति प्रेम ही है, अपने प्रेम का परिचय देने के लिए। बेबरा वास्ते ईशक के लिए ही है। बेबरा मतलब किसका प्रेम ज्यादा। इसका मतलब राजी महाराज के हृदय में अक्षर हैं, तो अक्षर मतलब राजी महाराज के हृदय के बुद्धि में अक्षर तो है, और अक्षर के अंदर उनमें से निमेष से व्याम गुण है, और उस अक्षर का उनमें से निमेष से व्याम गुण में ये सृष्टि का अंकुर पहले ही से। राजी महाराज अपने आनंद अंश ब्रह्मात्माओं को अपने पास में बैठे बैठे सत अक्षर का द्वारा खेल जो हो रहा है वो दिखा रहा है। इसलिए देखना भारी है, तो उसके पीछे प्रेम इंद्रावती आत्मा देख रही है। आहा, क्यों न देखूं पटक खोल के, क्यों न देखो पटक खोल के। थोड़ा सा अपना अज्ञान का, अहंकार का पट खोल करके राज्य के हृदय का प्रोग्राम देखो ना। तारतम ने दिखा दिया तो नजर खोली है आपका। धनी ने तारतम द्वारा नजर खोल दिए तो देखो तो सही। इन ठौर बैठे देखाइया, मूल मिलावा को ठौरा तो बता दिए। इन ठौरा बैठे दिखाइया, साहेबी हक बुजरक, राज्य की साहेबी इन ठौरा मूल मिलावा बैठ करके दिखाए। दूसरा ठौरा है इन ठौरा बैठे दिखाइया, मतलब इस समझ के दर्जा से, समझ के इस बैठक से, इस मंजिल से, समझ के मंजिल, जिस समझ में समझ है बस और कुछ नहीं, उस समझ में राज्य का ही प्रोग्राम है। वहां कोई अपना व्यक्तिगत समझ नहीं। व्यक्तिगत समझ तो बहुत पहले जला दिया तारतम ज्ञान ने। अब एक ही समझ बचा,
उस समझ में श्री इंद्रावती आत्मा राज्य ही है। वहां बैठ के खेल दिखाइया। साहेबी क्या क्या दिखाया खेल में, राज्य की साहेबी का दर्शन हुआ। उसके बाद उस समझ ने राज्य का दिल देखा, पैठ हक का दिल बीच में, हक के दिल में बैठ करके देखा तो पी प्याले ईशक। अब ये समझ रूपी प्याला में धनी का ईशक पी लो। अब ये प्याला कौन सा, समझ रूपी प्याला, मतलब ऐसा समझ कि ईशक का खजाना कहां से आ रहा है उसकी जानकारी इस समझ में, तो ये जानकारी ही वो प्याला है, उसमें पी लो। और ये प्याला रूप ब्रह्म आत्माओं की समझ तो धनी ने मेरा ही, उनका दिल तो मेरा ही आसन बोले, तो इंद्रावती उस समझ से देख रहे थे इंद्रावती हृदय में, तो फिर वो धनी बैठे हुए, तो इंद्रावती के हृदय कैसा होगा। इस महान एक सैंपल है इंद्रावती के हृदय। प्रत्येक ब्रह्मात्माओं का यही गुण सभी में दर्शन करना है। इंद्रावती आत्मा का समझ को दर्शन करना मतलब 12,000 ब्रह्मात्माओं का उसी दर्जा से देखना है, उसमें से एक अपने आप को रखना है और अपना समझ का दर्जा वहीं पहुंचाने का प्रयास करना है। उसके धीरे धीरे अपना ही देखना नहीं है। तारतम्य इतना व्यापक है कि सभी रूहों को अंदर जा करके इवन लास्ट में जा करके उसको समझ, तो हाथी के हृदय में भी वही समझ है। हाथी नहीं जानता है, उसको प्राकृतिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सबके दिल में एक आत्मा का संचार है। तो वो आत्मा राज्य के ही आदेश से जीव सृष्टि हुई है, राज्य के आदेश से अक्षर ब्रह्म के बेहद लीला हो रही है। तो राज्य के आदेश रूपी हृदय से आता है। तो संसार में सरपंच ने ऐसा ऐसा संदेश लाया, सरकार का ये आदेश आया है करके सरपंच ने, गांव का मंडल ने समाचार ले आए। तो देखते ही हमारे अपने अपने देश के उस बैठक संसद भवन का कोर्ट से ऐसा आदेश आया है, बोलते सुप्रीम कोर्ट में जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वहां तक पहुंचता है लोगों का दिमाग। राष्ट्रपति शासन बोलते एक ही व्यक्ति देश में राष्ट्रपति होता है, उसने अपने बैठक में सलाह लेकर के निर्णय लेता है। बाप, एक व्यक्ति का पूरा धरती के कोने कोने, मतलब देश का कोने कोने में वो व्यापक होता है। खेल बनाया है यही समझाने के लिए कि एक राज्य का प्रेम बोलने से 25 पक्ष परम धाम में कितने सामग्रियां हैं, कितने जानवर हैं, सब प्रेम का है। वो सब पानी का कण कण, कितने फंवारे हैं परम धाम, सभी प्रेम का है। और उसका उदाहरण संसार में जो भी देखो सबके पीछे दुख है। दान कमाए बाद में दुख में एंडिंग, जन बढ़ाओ दुख में एंडिंग, जितना बढ़ाओ अंतिम मृत्यु शया में एंडिंग। सबका अंततः एक ही रास्ता है, मृत्यु। जो चीज परम धाम में नहीं है, इतना फैला हुआ है लेकिन सबके अंदर जीवन है, आनंद है, प्रेम है। इसीलिए ब्रह्म धाम का सामग्रियां और खेल के सामग्री में अंकुर में ही फर्क है। क्यों न देखो पट खोल के, नजर खोलिए हक इन ठौर बैठे देखा यहाँ साहेबी हक बुजरक। इन ठौर मैंने पहले कह दिया, समझ रूपी ठौर में आप देखो। उसके बाद उस समझ रूपी रास्ता से पैठ आप हक के दिल में घुस जाओ, दिल बीच में पहुंचो, प्याले सक। देश के सूत्रों से, नियम के सूत्रों से आप राष्ट्रपति के दिमाग में पहुंचते। ऐसे ही सारी सृष्टि की खेल तारतम्य ने जो दिखाया है, और तारतम्य ने परब्रह्म दिखाया, परब्रह्म के हृदय में घुस जाइए। अब मामत प्रेम ले तौलती प्याले सक। अब वो राज्य का दिल का प्याला पी लो तो हक के कया अरसा अपना। ईसा का दिल मोमिना, मोमिन का दिल इस तरह से समझ सकता है, इसलिए ऐसे समझदार दिल को ही धनी ने अपना धाम बनाया है। इंद्रावती आत्मा कहती है जब
ऐसे समझ को धनी ने धाम बनाया है, तो मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मेरा दिल की बात करके नहीं बोल रहा हूं। मैं पहले से बोल रहा हूं, इंद्रावती आत्मा बोल रहे, मैं तो अपनी दे रही, मैंने तो अपने तो खत्म कर दिया है। अब जो बचा हुआ है धामधनी बचे। अब मुझे मिला कि वो परमात्मा दिल में रहते हैं, मुझे और कबूल हो गया कि मेरे दिल से वही विराजमान है। भक्त पूरा खोजी करके लास्ट में भक्त को मिलता है कि भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, तो वो तो लौट के अपने दिल में चला जाता है भक्त, और भगवान खुश हो जाते हैं, वो मुझे मिल गया, मुझे वो मिला। ऐसे ही सुरेंद्रावती आत्मा को अपने दिल में राजी मिल गए, तो हक का रसा अपना ईसा का दिल मोमिन, सो ईसा का करे जाहिर। अब ये मेरे दिल से क्या जाहिर होगा, ईसा की तो जाहिर होगा, ये मेरे बस में नहीं है। दिल पैठ हक के तन, हक के राज्य के उसे परात्मा तन के अंदर जो दिल है, दिल में मैं घुस गया, या वो दिल लेकर के धनी मेरे हृदय में घुस गया। अब मैं क्या करूं? इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ, इधर से बोलूं उधर से बोलूं, एक ही बात है। अब जब तक जीवन रहेगा ऐसे बोलते रहूंगा। प्राण जी महाप्रभु अच्छा हुआ कि उनका बोला हुआ वाणी में आ गए, और अनुभव लेकर के आप इंद्रावती को हृदय को लेकर के अनंत अनंत आत्माएं परमहंस बने। तो बोली हुई चीज को उन्होंने अनुभव किया और आचरण में ले आए, तो परमहंस बन गए। रही बात अब सारी चीज को अपने हृदय में कबूल करते हुए दर्शन करते जानना होता है। ये प्रेम का सागर है, ईश्वर का सागर है। जितना समझ लो उतना ही प्रेम दर्शन होता है। ईश्वर का गुज्जर दिला हक का, सो करे जाहिर माए खिलावत। अब धनी के हृदय में कितना प्रेम है, ये तो आज पता चला। ऐसा नहीं कि बात आज ही से वहां प्रेम हुआ, ऐसा नहीं। हम संसार में आने से पहले ही संसार था, सागर था, भव सागर था, पेड़ था, पौधे था, पहले से बसंत ऋतु थे, पहले पेड़ खिलता था। हमें आज देखने से आज शुरू ऐसे थोड़ी। मूल मिला में रखने पर, मूल मिला में आने के बाद राज्य का दिल का देखा, ऐसा थोड़ी। राज्य का दिल तब से ही है जब से है, उसका कोई एंडिंग नहीं। तो मूल मिला रख करके जब अक्षर द्वारा खेल दिखाया था, आज पता चला कि उनके हृदय में कितना प्रेम का खंजान, तो उसके तो पारावार नहीं है। ऐसे प्रेम की समझ द्वारा ऐसे प्रेम में डूब जाए। ईश्वर का गुज्जर दिला हक का, सो करे जाहिर माए खिलावत। तो मूल मिला खिलावत में वो बाहर हो गया, अक्षर को दिखा करके उन्होंने। तो अब तो ऐसे समझ के दरवाजे में रख दिए कि उनके पातशाही देखते समय, अक्षर द्वारा बना हुआ खेल को देखते समय धनी को याद आता है, और धनी के अंदर डूबने से जाने से प्रेम का याद आता है। उनका पातशाही का भी दर्शन हो गया, प्रेम का भी दर्शन हो गया। सो खिलावत ले आए इता आशिक, करी सके जाहिर न्यामत। अब वो मूल मिलावा आशिक ब्रह्मात्मा, जैसे सुंदरबाई आत्मा ने पेड़ के नीचे की जड़ा के नीचे रख कर मूल मिलाव का बैठक बना करके परम धाम की बातें कर दी। बालू में नक्शा बना करके अक्षर द्वारा खेल के दिखा के पातशाही दिखा दिए। तो आज हम उसी को विराट का ज्ञान द्वारा धनी के पातशाही का दर्शन करते हैं, चरतनी द्वारा परम धाम में राज्य का प्रेम का दर्शन करते हैं। बैठे तो खिलावत में ही है, मूल मिलाव में ही है। अपने अपने जीवन को मूल मिलाव का दर्शन करें, अपने अपने गुरु के पास बैठ करके मूल मिलाव का दर्शन करें, पातशाही को दर्शन करें। अब यही तो बचा, और लेके क्या जाना है संसार में। रिलायंस का जितना बड़ा, जिनका ईयरली इनकम 75 करोड़ था, ईयरली इनकम, जैन धर्म के सन्यास ले लिए। तो संसार के 75 करोड़ जिनका महीना का इनकम है, साल का इनकम है, मतलब महीना का 1 करोड़ इनकम है। तो इन्होंने क्या समझा होगा जो सन्यास ले लिया? देखा कि ये तो एक दिन तो जाना ही।
तो परमधाम के प्रेम, राज्य का प्रेम की बातें करने वाले सुंदर साथ के हृदय में कुछ न कुछ तो संसार तरफ से बैराग होना चाहिए। राज्य ने इतनी पातशाही दे रखी है, इतना प्रेम दे रखे हैं, तो फिर भी छोटे छोटे बातों पर हमारा दिमाग डिस्टर्ब होना है। और छोटा सा दिमाग है, जैसे मक्खी का भी एक दिमाग होता है, लेकिन मक्खी का दिमाग जहाँ घाव है, जहाँ पीप है, वहीं बैठता है। ऐसे राज्य ने तारतम बानी द्वारा इतना सुंदर खजाना दे, हमारा छोटा जीव का बुद्धि किसी की निंदा में, किसी की प्रशंसा में, पीप में वहीं बैठ करके अशांति करते। अब इसको कैसे जला करके इसको स्वस्थ बनाए। धनी ने धन धन तो बहुत लिया, पर लिया ना आरामखोर। प्राणनाथ जी बोलते अपने कान ने सुना नहीं। ऐसे सुंदर साथ जी को परमधाम का प्रेम आनंद वो एक बार प्रकट हो जाए तो घर में ही वो प्रेम का, रसोई का चौक में ही वो प्रेम बहता है। सुंदर साथ को थाली परोसते ही वो प्रेम लबालब भर करके सुगंध देने प्रारंभ कर जाता है। वो प्रेम प्रकट होने को गौशाला में गौ के साथ ही वो प्रेम बहना शुरू कर देता है, फूलों के साथ वो महकना शुरू कर देता है। एवरीथिंग संसार में प्रेम ही प्रेम रहता है, उससे अलग होता ही नहीं है। इसलिए तो अंगूर करके कहा उस प्रेम को। क्यों? अंगूर में कोई ऐसा चीज नहीं जो फेंकना पड़े। ऐसे ही संसार में प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, तो परम धाम मत प्रेम का तो फिर वहां तो बात ही बंद हो जाता है। वो प्रेम ही है और कुछ नहीं है। सीढ़ी गिनते होंगे आप, थंब गिनते होंगे आप, लंबाई चौड़ाई गिनते होंगे आप, सब लंबाई चौड़ाई प्रेम का है। प्रेम का लंबाई कितना होता है, छोटा कितना होता है, उसी को उपनिषदों ने बड़े में बड़े हाथी बोल दिए, छोटे में छोटे अणु, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके प्रयास किया है उपनिषद। उसकी टोटल व्याख्या दिव्य परम धाम का धनी ने बहुत करने में फिर बोलते हैं ये तो मैंने गागर को, सागर को जो है मैंने गागर में भरने की कोशिश किया है, ये तो खाली संकेत है बोलते हैं। हीरे मोती जो मैं बोल रहा हूँ तो ये तो यहाँ हीरे मोती का जबरात है तो आखिर राज्य का ही, लेकिन यहाँ हीरे मोती का जो है वो जबरात तो है, लेकिन सपना का है। मैं जागृत का किस शब्दों से सजाऊं तो मेरा परम धाम का समझ सजाना है मुझे धनी को, तो मुझे सजाना क्या है, मेरे हृदय को उन्होंने सजाया और उन्होंने सजाया हृदय उनको सजाने का प्रयास कर रहा है। ये भी तुच्छ प्रयास है, लेकिन न करो तो क्या करो, धनी ने कुछ न कुछ समझ तो दे रखे हैं, उसी से मैं प्रयास कर रहा हूं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु मुश्किल से परमधाम के शब्दों से यहाँ ला करके दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर साथ भाव और भक्ति के साथ समझने की कोशिश करें, इंद्रावती हृदय का भाव को समझने की कोशिश करें। ये तो दुनिया 14 तबक में एक कदम उठाता है जे 20 नंबर चौमे में कहाँ पहुंचा दी। देखते बोलते बोलते प्राणनाथ जी ऐसे बोलने लगे कि प्राणनाथ जी हृदय ऐसे बोलने लगा, यहाँ जितने भी प्राणी है ना धरती में, 14 लोग जितने भी प्राणी है, नारायण के, शेष नारायण के श्वास प्रणाली से वेद बोलते हैं, नारायण के एकोम बहुश्याम से सृष्टि बोलते हैं। तारतम क्या बोल रहा है कि यहाँ प्रत्येक नारायण के श्वास भी ले लो या प्रत्येक देवी देवताओं का श्वास ले, अपने श्वास तक आ जाए, ये सब श्वास का महाकरण राज्य का प्रेम है बोलते हैं। राज्य ने हृदय में लिए कि ब्रह्मात्माओं को लिए मैं खेल उत्पन्न करूं, तो खेल उत्पन्न करूं में श्वास तो डालना ही पड़ेगा, खेल तो चलायमान होना ही पड़ेगा। तो राज्य के हृदय में प्रेम दिखाने की बात आई तो सृष्टि में नारायण ने श्वास लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ का श्वास ही श्वास प्रेम का है बोलते हैं प्राणनाथ जी। बोले इन दुनिया 14 तबक में एक दम उठाता है जे, एक श्वास भी उठता है जो हक सहूर कर देखिए। आप हक के प्रोग्राम को देखिए, राज्य का हृदय का प्रोग्राम देखिए, सो सब वास्ते इस हक के यहाँ का श्वास श्वास प्रेम का ही
प्रेम के ही लिए हैं करके प्रेम के इतनी बारीकी सूक्ष्मतम दर्शन करने की क्षमता तारतम प्रदान कर रहे हैं सुंदर साथ। इसीलिए तारतम का कीमत को बूझें। ऐसे खजाना हमको दे रखे हैं। हम कितना तारतम ओरिएंटेड हो रहे हैं कि संसार ओरिएंटेड हो रहे हैं कि कर्म कांड में उलझे हुए हैं कि दिल क्या बोल रहा है। तो अपने साक्षी खुद हैं। इसीलिए तारतम आईना है, स्वयं को देखना है कि हमारा दिल किस तरफ ज्यादा बहता है, प्रेम तरफ बहता है कि संसार तरफ। इत दुनिया चौदे तबक में, इत दुनिया चौदे तबक में, एक दम उठत है जे, एक दम उठत है जे, जो हक सौर कर देखिए, जो हक। तो ये सब वास्ते ईशक के, तो सब वास्ते ईशक के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।